Thank you, Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। परमेश्वर ने एक और दिन, एक और शाम हमें दी है ताकि हम परमेश्वर के हुजूरी में आकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। सचमुच में परमेश्वर बहुत अच्छा है जो हमें हर दिन संभालता है। और विलाप गीत 3 के 22 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है और उसकी जो दया है वो अमर है। सचमुच में हमारा परमेश्वर हम पर दया करता है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए, ये वक्त है, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के बाद हम स्तुति आराधना में जाएंगे। हालेलुया। स्तुति हो राजा, महिमा हो पिता, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस वक्त के लिए, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु जी आपने आज का दिन हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद मेरे खुदावन। इस वक्त आपकी हुजूरी में आकर प्रभु आपकी सिताइश करना चाहते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। और इस वक्त हम आपको एक अच्छी आराधना देना चाहते हैं, आप हमारी सहायता और मदद को करें। जो लोग लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी, और आपकी आराधना करने के लिए आप उनकी भी सहायता और मदद को करें। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद यीशु राजा। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, छोटी विनती यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद हो। आइए इस वक्त हम अपने जीवन को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और ये वक्त है आराधना का। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने मुखों को इस्तेमाल करें, अपने हाथों को इस्तेमाल करें, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया, स्तुति हो बा, महिमा हो राजा, महिमा हो, महिमा हो, धन्यवाद तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हालेलुया, स्तुति हो। आइए, ये वक्त है प्रभु के पास में आने का। हर एक बहन, हर एक भाई इस वक्त परमेश्वर के पास में आए। इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु,
प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे पास पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही मेरे प्रभु यीशु, सच्चाई केवल तू, सच्चाई केवल तू, सच्चाई केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, सच्चाई केवल तू, सच्चाई केवल तू, सच्चाई केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरा भरोसा है तू, केवल तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय
नजरों में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। Hallelujah.
आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पे होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया 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 इस वक्त अपने स्थानों से अपने हाथों को ऊंचा करें और परमेश्वर की महिमा में गाएं। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर Thank you, Father. We स्तुति हो. We worship you, Lord. Hallelujah. प्रार्थना हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा हो पिता आपकी। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी उपस्थिति आपकी हुजूरी हमारे बीच में। धन्यवाद। आगे हमें और भी आराधना करनी है प्रभु, आप हमारी सहायता करें। इसी प्रकार से आप हमारे साथ में रहे प्रभु। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, महिमा हो पिता। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे, परमेश्वर की आराधना को करेंगे। हालेलुया। स्तुति हो पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा हो राजा, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता, आपका धन्यवाद यीशु राजा। मुक्ति दिलाए यीशु शांति दिलाए सुना। मुक्ति दिलाए यीशु शांति दिलाए यीशु। Yes, Father, स्तुति हो, महिमा हो राजा। तो क्या कहेंगे? बोलो नाम 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 यीशु नाम, 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 बोलो नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का है बहता सागर, यीशु दया का है बहता सागर, यीशु दया का है बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम
यीशु कृपा करना हम पर भी यीशु कृपा करना हम पर भी यीशु कृपा करना हम हैं पापी नादान हम हैं पापी नादान हम हैं पापी नादान हम हैं पापी नादान ओ विदाई सुना विदाई सुना ओ विदाई सुना शांति दिलाए यीशुना। Amen, amen, hallelujah, glory to God Jesus. बोलो नाम 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 यीशुना। Hallelujah, worship you Lord. बोलो पावन 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 यीशुना। Hallelujah, hallelujah.
हालेलुया, स्तुति महिमा हो राजा। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। महिमा हो पिता, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। एक अच्छी आराधना, एक अच्छी स्तुति आपने हमारे जीवन से ली, उसके लिए धन्यवाद करते पिता, आपको महिमा देते, आपकी आराधना करते मेरे खुदावन। आप सचमुच में महान परमेश्वर हैं, आप हमारे बीच में इस वक्त विराजमान हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा पिता, धन्यवाद हो। विलाप गीत 3:25 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है। सचमुच में मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर भला है, क्योंकि जब भी हम उसको पुकारते हैं हमारे बीच में आ जाता है। ये समय है प्रार्थना का, दुआ का। इस वक्त परमेश्वर हमारे और आपके बीच में। आइए अपने मन की हर एक बात को प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के आगे रखें। आपकी चाहे जो भी समस्या हो या जो भी परेशानियां हो, इस वक्त दुआ के साथ परमेश्वर के आगे रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को मुझसे और आपसे ज़्यादा हमारी चिंता है। वो कहता है तुम चिंता ना करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। थैंक यू फादर। इस वक्त परमेश्वर के आगे हम दुआगी होते हैं, प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें और अपने मन की हर एक बात को, अपनी कमी को, अपनी घटी को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने हर एक उस क्षेत्र को परमेश्वर के आगे रख दें जिसमें हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते पिता, और इस वक्त का सारा समय, सारा श्रेय मेरे खुदा आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि केवल आप इसके योग्य हैं। न कोई स्वर्ग में इस योग्य है प्रभु, न कोई पृथ्वी पर, न मनुष्य के बीच में जो आदर और सम्मान के योग्य हो प्रभु, केवल आप हैं पिता। हम आपको सारा जलाल देते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम दुआ करते हैं पिता आपके वचनों के लिए प्रभु जी। आपके दास ने जो भी पिता परमेश्वर आज का मन्ना रखा है प्रभु हमारे लिए, वो पिता हमारे बीच में जब बांटते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से आप भर दीजिए प्रभु जी, और वचन के जरिए हम सब सुनने वाले आशीषित हो पिता। जिन लोगों तक ये वचन पहुंचता है वे सब आशीषित हो मेरे खुदावन। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम में मांगती है, आमीन। Praise the Lord. Thank you, Father. Stuti, worship you, Lord. Thank you, Stuti, worship you, Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने एक दिन हमें और दिया, उसके लिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं। और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम कुछ बहुत सारी नई नई बातों को सीख रहे हैं इन दिनों में। और आप इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि और सुने। हम पिछले दिनों में हमने पश्चाताप के बारे में सीखा था, और हम लोग इन दिनों में क्षमा क्या है, मसीह जीवन में क्षमा कितना ज़रूरी है, हम उन बातों पे मनन कर रहे हैं। हमने पिछली बार मंगलवार के दिन हमने देखा था मसीह जीवन क्षमा का जीवन है, और हमने कुछ वचनों से कुछ बातों को देखा था। अब आज हमारा जो दूसरा जो भाग है, मसीह जीवन क्षमा का जीवन है, और जो हम लोग दूसरा जो भाग हम देख रहे हैं, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। इसका दूसरा भाग हम लोग इस समय हम देख रहे हैं, और ज्यादा समय ना लेते हुए मेरी आपसे एक विनती है, आपको मेरी कोई भी बात जब आपको अच्छी लगे तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहकर प्रभु की स्तुति करते रहे, और इस लाइव सेशन को, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी लोग सत्य को जाने, क्योंकि सत्य को जानोगे तो सत्य उन्हें आजाद करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में हम क्षमा के बारे में सीख रहे हैं, और सैटरडे भी हम क्षमा के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो प्रभु परमेश्वर जो अगुवाई करेगा हम उसके बारे में देखेंगे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हर एक इंसान अपने पापों की क्षमा के लिए, आज हर एक इंसान अपने पापों की क्षमा के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। जहां जाना चाहिए वहां वो जाता है, यात्रा करता है, बहुत कुछ करता है आज का इंसान,
केवल पापों की क्षमा के लिए। और मैंने कई लोगों को देखा मेरी जिंदगी में, कई लोगों को मैंने देखा जैसा उनको कहा उन्होंने वैसा फॉलो भी किया। किसी ने कहा बाल मुंडवा दो, उन्होंने बालों को मुंडवा दिया। किसी ने कहा नंगे पैर यात्रा करे, नंगे पैर वो यात्रा करने लगे। किसी ने कहा दूर देश में, दूर से वहां पे जाओ, वहां पे ये बलिदान करके आओ, क्षमा हो जाएंगे, उन्होंने वो भी किया। नंगे पैर यात्रा करते हैं, बाल मुंडवा दे, सब कुछ करते हैं, पर क्षमा नहीं मिलती है। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्षमा इंसानों के पास में नहीं है, क्षमा यात्रा में नहीं है, क्षमा बाल मुंडवाने में नहीं है, क्षमा आप किसी भूखे को खाना दे रहे हो या किसी की मदद करो उसमें क्षमा नहीं है। आप यात्रा कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, नंगे पैर जा रहे हो, बालों को मुंडवा रहे हो, जैसा जिसने कहा आपने वैसा किया, इनमें क्षमा नहीं है। क्षमा यीशु में है, क्षमा केवल यीशु मसीह के पास में है। पिछले दिनों में हमने देखा मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। आज हम देखेंगे, हम जो वचन हम लोग मनन करने वाले क्षमा के बारे में, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। यह बात सच है कि आज का इंसान एक इंसान को क्षमा नहीं करता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज का इंसान दूसरे इंसान को क्षमा नहीं करता है। भाई भाई को क्षमा नहीं करता, बहन बहन को क्षमा नहीं करती, पत्नी पति को क्षमा नहीं करता, पत्नी पति को क्षमा नहीं करती, भाई भाई को क्षमा नहीं करता, मालिक नौकर को क्षमा नहीं करता, नौकर मालिक को क्षमा नहीं करता, पास्टर कलीसिया के लोगों को क्षमा नहीं करता, पर कलीसिया लोग पास्टर को क्षमा नहीं करते। इन सारी बातों में एक बात कॉमन है, परमेश्वर क्षमा करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, हमें क्या करना चाहिए जो हम खुदा के पास आए। हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिसके पास जब हम खुदा के पास में आए तो खुदा हमें क्षमा करे। और वो काम कुछ नहीं है, साधारण सा है। बाइबल में एक वचन पढ़े आपको समझ में आ जाएगा। भजन संहिता 130, साम्स 31 वर्स 3। भजन संहिता 130 उसका तीसरा पद, साम्स 133 वर्स 3। हाँ, भजन संहिता 130 उसका तीसरा पद, 30 का पहला पद, भजन संहिता 130 उसका पहला पद। हाँ, हे यहोवा, तीसरा पद पढ़े, तीसरा पद। हे यहाँ यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु हे परमेश्वर, कौन खड़ा रह सकेगा? कौन तेरे सामने खड़ा होगा? मालूम है इजरायली लोग कभी यहोवा नहीं कहते थे, वो यहा कहते थे। वो कांपते थे परमेश्वर का नाम लेते समय। हम तो बेधड़क कहते हैं प्रभु गॉड या हालेलुया, जो हमको कहना बेधड़क कहते हैं। मालूम है इजरायली लोग अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान लेकर आते थे, बलिदान लेकर आते थे और अपने पैर में एक रस्सी बांध लेते थे, भवन में जाते थे और जो मर गया उसको वहां से खींचते थे। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, यदि आप मेरे साथ एग्री है, जो बात आपको मैं कह रहा हूं, या यदि आप इन बातों में मेरे साथ शामिल है तो ध्यान से सुने। बाइबल ऐसा कहती है, यदि अधर्म का लेखा, यदि पापों का लेखा, गुनाहों का लेखा, बेहरे कामों का लेखा यदि यहोवा हमसे ले तो कौन है जो उसके सामने खड़ा हो जाए? ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हे यहा, इजरायली लोग थरथराते थे यहोवा कहने से। यहा कहकर वो कहते थे, यहां पे लिखा है, ए यहा यदि तू अधर्म का लेखा ले तो हे प्रभु तेरे सामने कौन खड़ा होगा? वहां पर क्वेश्चन मार्क है। मालूम है प्रभु के सामने कौन खड़ा होता है? जिनके पापों की क्षमा होती है, जिसके पाप परमेश्वर ने मिटा दिए हो, जिसके गुनाह को परमेश्वर ने पीठ पीछे फेंक दिए हो, वो व्यक्ति परमेश्वर के पास क्षमा हो सकता है। आज हम प्रभु से आज कुछ वचनों को देखेंगे कि क्षमा करने वाला हृदय प्रभु का है। प्रभु का जो मन है एक मनुष्य के लिए, वो क्षमा करने वाला मन है। मनुष्य मनुष्य को क्षमा नहीं करता, पर मनुष्य को बनाने वाला मनुष्य को क्षमा करता है। ध्यान से सुने मेरे भाई मेरी बहनों, अब इसका पढ़ लीजिए
दूसरा पद भजन संहिता, यदि आप बाइबल लेकर बैठे हैं, भजन संहिता 130 उसका चौथा पद हम पढ़ रहे हैं, Psalms 130 वर्स 4। हाँ, परंतु तू क्षमा करने वाला है। यहाँ पे लिखा है परंतु तू क्षमा करने वाला। बस ध्यान से सुने, परमेश्वर है, प्रभु है। आप नंगा यात्रा की आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बालों को मुंडवा दो उसकी जरूरत नहीं है, आप भूखे को खाना दो या कोई भी पुण्य का काम करो इसकी जरूरत नहीं है। आप प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु क्षमा करेगा। यहां पर लिखा है परंतु तू क्षमा करने वाला। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने मंगलवार को कहा, एक बच्चा जब दुनिया में आता ना, पिता और माँ के जैसे दो जन जब एक मन होते, जब उनसे एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो पिता कहता है थोड़ा थोड़ा मुझ पर दिखता, मुझ पर। माँ कहती नहीं थोड़ा थोड़ा मुझ पर दिखता है। पिता कहता नाक मेरी जैसी दिखती है, नहीं कान मेरे जैसे दिख रहे हैं इसके। ये सब बच्चे को कुछ नहीं मालूम, बच्चा सब देखता उनको, बच्चा माँ की तरफ भी दे, उसको नहीं मालूम है ये क्या कह रहे हैं, पर माँ कहती है थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा दिखता है, पिता कहता थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा दिखता है। अभी ध्यान से सुनो, हम स्वर्गीय पिता की संतान है, तो थोड़ा सा स्वभाव हमारे अंदर उसका आना चाहिए। और वो स्वभाव क्या मालूम है, परंतु तू क्षमा करने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, आज हम परमेश्वर के बारे में देख रहे हैं। वो परमेश्वर हमारे गुनाहों से, आज इंसान कोई गलत काम करके घर में आ जाए, हम उससे बातें नहीं करते। यदि हम किसी व्यभिचार को व्यभिचार करते समय पकड़ ले, हम उससे बात नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को चोरी करते पकड़ ले, मुझसे बात नहीं करते। एक पाप से भरे हुए व्यक्ति को हम बात नहीं करते, पर एक पाप से भरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर प्यार करता है, उससे वो प्यार करता है, उसके वो पापों को क्षमा कर देता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, वापिस बोले, हाँ, भजन संहिता 130 उसका 4 पद फिर से पढ़े। हाँ, परंतु तू क्षमा करने वाला है, परंतु तू क्षमा करने वाला है। ध्यान से सुनो, मैंने लास्ट वीक में बताया था, मंगलवार को बताया था, मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहती है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मुझे मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे दोस्त मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सारी कायनात का परमेश्वर कहता है तू क्षमा करने वाला है। परमेश्वर जो है हमें क्षमा कर देता है, और वो हमारे पाप चाहे कितने भी क्यों ना होने दो, हमारे पापों का, भले पापों का घड़ा, लोग ऐसा कहते हैं पापों का घड़ा फूट गया हो, पाप का घड़ा फूट गया, भले हमारे पाप कैसे भी क्यों ना होने दो, आप केवल प्रभु के पास आए। जब आप प्रभु के पास आते हो तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ऐसे कहता है, चाहे तेरे पाप भले लाल रंग के क्यों ना होने दो, वो इन्हें हीम की नहीं सफेद कर देगा, सफेद पवित्र कर देगा। पढ़ लीजिए वचन, भजन ईसाया की किताब, ईसाया भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय पद 18। ईसाया भविष्यवक्ता की किताब अध्याय पहला पद 18। हाँ, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद का मतलब क्या होता है, आपस में बात करें। यदि हमसे गलती होती है, हमसे गुनाह होता है, तो आप, बाइबल ऐसा कहती है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। अपने पाप, अपने गुनाह मनुष्य को मत बताओ, अपने पाप, अपने गुनाह मनुष्य के बनाने वाले को बताओ, वो क्षमा करने वाला है। पढ़े आगे। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हिम मालूम में कैसे होती है? व्हाइट होती है, बर्फ व्हाइट। एक भी दाग खुदा हमारे अंदर नहीं छोड़ेगा, एक भी पाप हमारे अंदर खुदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो पापों को क्षमा करने वाला है। पढ़े आगे। हाँ, पूरा पढ़े, वापिस से पढ़े फिर से। हाँ, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, खुदा का वाणी इस प्रकार से कहती है, तुम्हारे पाप भले लाल रंग के हो, तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे। आमीन, उजले हो जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हमारा खुदा हमारे पापी होने के कारण, तो हम क्यों नहीं करते हैं? मेरा सवाल है,
हम क्यों नहीं प्यार करते लोगों से? हमारे अंदर कहां गई वो मसीहत, कहां गया हमारा वो स्वभाव? सोचो, आपके मेरे पापों की गिनती की कोई गिनती नहीं, मेरे पापों की बहुत बड़ी लिस्ट है, फिर भी मेरे प्रभु मुझसे प्यार करता है। मेरे प्रभु ने कहा परंतु तू क्षमा करने वाला है। हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। तो उस जैसा हृदय आपका मेरा भी होना चाहिए। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 पद 7। हाँ, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय पद 7। यदि जैसा वह ज्योति में है, यदि वो जैसा ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। वैसे हम भी ज्योति में चले। कई लोग पाप का जीवन लेके अंधेरे में चलते हैं, पर हमें जैसा वो ज्योति में है, हमें पाप को छोड़कर, गुनाहों को छोड़कर, हमारे पापों की क्षमा हो गई है, तो हमें ज्योति में चलना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अंधेरे का ज्योति का कोई मेल नहीं होता है। मैं आपको एक कहानी बताऊं। एक ज्योति था, एक अंधेरा था। अंधेरे ने कहा ज्योति को कि तू मेरे घर में आ जा। ज्योति वो बहन का, किसी बहन का नाम नहीं है, मैं कहानी बता रहा हूं। अंधेरा और ज्योति, ये दो जन थे, अंधेरा और ज्योति। अंधेरे ने कहा ज्योति से तू मेरे घर में आ। तो ज्योति कहती है पहले तू मेरे घर में आ। तो अंधेरा उसके घर में आया। जब अंधेरा उसके घर में आया, जो ज्योति के घर में अंधेरा आया, तो अंधेरे ने कहा ज्योति से मैं आया हूं। तो ज्योति कह रही तू कहां पर है? तो ज्योति ने कोने की तरफ देखा तो थोड़ा सा अंधेरा था। आप अपने घर में देखिए, आपके बेड के नीचे थोड़ा सा अंधेरा होगा, आप किसी कोने में देखे थोड़ा सा अंधेरा होगा। आप अपने घर में एकदम लाइट बंद कर दीजिए, लाइट बंद करके आप अपने स्विच को आप ऑन कीजिए, बटन को ऑन कीजिए। जैसे जब उजाला आता है तो क्या होता है, अंधेरा चला जाता है, पर कुछ जगह पर अंधेरा रहता है। तो ये उसके घर में आ गया। फिर अंधेरे ने ज्योति से कहा अब तू मेरे घर में आ। तो जो अंधेरा क्या, ज्योति के ने कहा तू रहता कहाँ? बोला मैं गुफा में। तो बोला ठीक है मैं आता हूं। दूसरे दिन जब ज्योति गुफा में गई ना, जैसे ज्योति गुफा में गई तो अंधेरा वहां पे था ही नहीं, एकदम उजाला ही उजाला है। ध्यान से सुनो, आप और मैं ज्योति की संतान है, ज्योति की। हमारे अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए, पाप हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, गुनाह हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा तुम किसकी संतान हो? ज्योति की संतान हो। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यह बात सच है कि हमारा परमेश्वर प्रभु जो है हमें क्षमा करने वाला है। आज हम प्रभु के बारे में देख रहे हैं, मसीह जीवन, क्षमा का जीवन। हमने लास्ट वीक में पिछले परसों ही हमने सीखा। अब हम सीख रहे हैं परमेश्वर जो प्रभु जो है वो क्षमा करने वाला है। तो हमारा स्वभाव वो जैसा होना चाहिए। उसने हमें अंधेरे से निकाला है ताकि हम ज्योति में चले। उसने हमें पाप से छुड़ाया है ताकि हम पवित्रता की ओर चले। उसने अंधेरे से निकालकर हमें ज्योति में इसलिए रखा ताकि हम अंधेरे की नहीं, हम ज्योति की संतान बन जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, उसका एक हृदय है। हमारा बच्चा चाहे लाख गलती कर ले, हम शाम को हमारा बच्चा कोई गलती करके आता है तो हम उसे दंड देते हैं, उसे मारते पीटते हैं। जब हमारा बच्चा सो जाता है ना तो उसे देखते हैं, मैंने लकड़ी से मारा, उसके बदन पे लकड़ी छप तो नहीं गई, मैंने थप्पड़ मारा, उसको उंगली तो नहीं छप गई। सोचो आपके मेरा हृदय ऐसा है। एक बार मेरे बेटे को मैंने गुस्से में मारना कंधे पे था, तो गुस्से से मेरे बेटे के गाल पे चाटा लग गया और उसके यहाँ पर, मेरा बेटा गोरा तो उसकी उंगली यहाँ पे ऐसे कैसे, मेरी 4 उंगली दिखाई दे रही गाल पर। मैंने मार तो दिया, मारने के बाद मेरा हृदय टूट गया मेरा हृदय। और मैं अपने बच्चे को ऐसे देख रहा बार बार, मैं बोला गलती से मारना यहाँ था, लग यहाँ गया। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं तो एक शारीरिक मनुष्य हूं। मेरे बेटे को मैंने थोड़ा सा मारा तो मुझे दुख हुआ। सोचो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो स्वर्गीय पिता जब हम पाप में, गुनाह में जीते हैं, हम गलत काम करते हैं तो उसको कितना दर्द होता है। वो रोता है हमारे लिए, वो कहता है ए भटकने वाले लड़के लौट आ, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा। वो कहता मेरे पास आ जा। ध्यान से सुनो, परमेश्वर जो है ना क्षमा करने वाला। फिर मैंने मेरे बेटे को बोला बेटा सॉरी। फिर उसने भी कहा डैडा सॉरी, उसने भी कहा डैडा सॉरी।
मैंने तुरंत अपने बेटे को क्षमा किया। सोचो, आप अपने बच्चों को क्षमा करते, हमारे बच्चे से गलती होती है तो हम उन्हें क्षमा करते हैं। जब आपसे मुझसे गलती होती है तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करता है। बस आप उस गलती को माने, प्रभु बस मुझसे गलती हो गई है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यदि हे यहोवा हे यहा यदि तू अधर्म का लेखा ले तो कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है? वो खड़ा हो सकता है, हाँ मैं पढ़ता हूं, यदि हे यहा यदि तू अधर्म का लेखा ले तो हे प्रभु कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है? वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसको प्रभु क्षमा करता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा करता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का जो हृदय वो क्षमा करने वाला हृदय है, तो हमारा भी हृदय वैसा होना चाहिए। गलती इंसान से होती है, इसमें मैं आपके साथ में हूं। बच्चों से होती है, बूढ़ों से होती है, जवान से होती है, लीडर से होती है, वर्शिप करने वाले से होती है, प्रचारक से होती है, इवेंजलिस्ट से होती है, पासवान से भी होती है, सबसे गलती होती है। पर हृदय क्षमा करने का रखो, हृदय क्षमा करने का रखो। जब आप क्षमा करोगे तब प्रभु भी आपको क्षमा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। दूसरी बात ध्यान से सुने, इस दुनिया में यह सारी कायनात परमेश्वर की है। ये कायनात को परमेश्वर ने बनाया है, आपको मुझे परमेश्वर ने बनाया है। जीव जंतु कीड़े वीड़े जितने भी हैं, समुद्र में रहने वाले, समुद्र से बाहर जितने भी जीव जंतु, ये सारी कायनात परमेश्वर ने बनाई है। जब सारी कायनात उसने बनाई है ना, तो अधिकार भी उसका ही चलता है। सरकार बन गई पर अधिकार प्रधानमंत्री का चलता है। ये प्रधानमंत्री का अधिकार भारत में चलेगा, दूसरे देश में नहीं चलेगा, पर आपके मेरे प्रभु का पूरी पृथ्वी पर अधिकार चलता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पाप क्षमा करने का अधिकार इंसानों के पास में नहीं है, पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु के पास में है। पढ़ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 9 अध्याय, आप 1 से 7 तक पढ़े। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया। बाइबल ऐसा कहती है, फिर वो नाव पर चढ़कर पार में गया। बाइबल ऐसा कहती है, यीशु के पीछे भीड़ लगती थी, हजारों लाखों की संख्या में यीशु के पीछे भीड़ लगती थी। और यीशु जब भीड़ आती थी, या तो पहाड़ पर या फिर नाव पर। यीशु के 2 स्थान बड़े खास थे, या तो पहाड़ या फिर नाव। बाइबल ऐसा कहती है, जब भीड़ उसके पास आई तो वो कहां पर चढ़ गया? कहां पे चढ़ गया? पढ़ो पहले। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। और देखो कई लोग लकवे के मारे को लेकर आए, खाट पर रखकर चारपाई पर रखकर उसके पास लाए, यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, ये जो जिस व्यक्ति को ला रहे थे ना, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस व्यक्ति को ला रहे थे उसको विश्वास नहीं था, पर जो ला रहे थे उसको विश्वास था। समझे मेरी बात को? जो व्यक्ति लकवे का मारा था ना, उसको नहीं मालूम है कहां पर लेकर जा रहे हैं, पर जो ला रहे, ऐसा लिखा, जो लकवे के मारे व्यक्ति को ला रहे थे ना, उनको विश्वास था। पढ़े आगे। हाँ, यीशु ने उन लोगों का विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, हे बेटे ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। अब जब यीशु यहाँ पर पाप क्षमा करने, घटना थोड़ी बड़ी है, पर मैं यहाँ पर कुछ आपको, शास्त्री फरीसी लोग ये आपस में जो फुसफुस करने लगे, ये कौन है जो पाप क्षमा करने का अधिकार है? किसकी पाप क्षमा करने का अधिकार? तो परमेश्वर का, पर यीशु क्यों कर रहे हैं? पर ध्यान से सुने, पढ़े इसका 6 से पढ़े, 6 से। परंतु इसलिए कि तुम जान लो, 4 पद पढ़ो। हाँ, यीशु ने उसके मन की बातें, यहाँ पर ऐसा लिखा है 3रे पद में, शास्त्री फरीसी लोग मन में बात कर रहे थे और यीशु ने उनकी मन की बातों को जांच कर ये कहा, हाँ, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? सहज क्या है यह कहना? वो कहता है ठीक क्या है, सहज क्या है? तेरे पाप क्षमा हुए। अब इसका 6 पद पढ़ो।
हाँ। या कहना उठ चल फिर, या कहना या उठ फिर चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को, यीशु के परमेश्वर के बेटे को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार पृथ्वी पर पाप क्षमा अधिकार यीशु के पास में है। ध्यान से सुनो, अपना प्रेरितों के काम की किताब 4:12 में लिखा है, मनुष्य के आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में केवल यीशु के नाम में उद्धार है। पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास में है। ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा कहती है, ये आपस में बात कर रहे थे, अब ध्यान से सुनो, हमारा परमेश्वर क्षमा करने का अधिकार उसके पास में है। वो कहता है जैसे मेरे पास अधिकार है, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। मेरे भाइयों मेरी बहन, एक वचन और पढ़ लीजिए, परमेश्वर का वचन अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। कुलुस्सियों की किताब, कुलुस्सियों की पत्री, उसका 1:4, परमेश्वर पापों को क्षमा कर लेता है, पाप क्षमा का वो कर देता। पढ़े जल्द से जल्द। कुलुस्सियों की पत्री 1:14। जिसमें हमें छुटकारा, देखो परमेश्वर के पास एक अधिकार है, परमेश्वर के पास अधिकार है एक मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा देने के लिए, एक मनुष्य को बंदी से आजाद करने के लिए, एक मनुष्य को गुलामी से बाहर निकालने के लिए। अधिकार केवल परमेश्वर के पास में है, अधिकार केवल यीशु के पास में है। और ऐसा लिखा है, पढ़ ले वचन को। हाँ, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त, पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने एक बार एक वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो मैंने बड़ा ध्यान से देखा। एक बार एक लेडी एक पुतले के बीच में से गुजर रही, और लेडी बहुत मोटी थी, पुतला ऐसा था, लेडी उसके बीच में से निकल रही, वो निकल नहीं पा रही। और उन लोगों की एक प्रथा के बोले यहां से निकल जाएंगे तो पापों क्षमा हो गए, छुटकारा मिल गया। इनमें नहीं है छुटकारा जमीन और आसमान और मनुष्य के बनाने वाले के पास में। यीशु ने कहा कि मैं मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से नहीं, दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं, पहली बात हमने कलाम से देखी है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। दूसरी बात, परमेश्वर क्षमा करने का अधिकार रखता है, केवल यीशु के पास में है। जब वो अधिकार रखता है तो वो हमें भी अधिकार देता है कि जैसे मैं लोगों को क्षमा करता हूं तो तुम भी लोगों को क्षमा करो। मेरे भाई मेरी बहनों, तीसरी बात ध्यान से सुने, अपने पापों के प्रति, अपने पापों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, रोए कि प्रभु मुझसे गुनाह हो गया है। जब हम प्रभु के सामने रोते हैं तो प्रभु कहता है मैं स्वर्ग से तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यदि मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें। पढ़ लीजिए वचन, आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं। दूसरा इतिहास की किताब, दूसरा इतिहास की किताब 1:14 पढ़ ले। दूसरा इतिहास की किताब 1:14। हाँ, फिर सुलेमान ने रथ, एक मिनट, दूसरा इतिहास, पहला इतिहास देखो, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला इतिहास देखा, नहीं मैसेज, नहीं वहां पे वो लिखा ना वचन में, सॉरी, 7, दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय, हाँ दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय 14 पढ़े। हाँ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, बाइबल ऐसा कहती है सुलेमान को परमेश्वर का दर्शन मिला था, और बाइबल ऐसा कहती है, इसके हेडलाइंस में लिखा हुआ है सुलेमान को परमेश्वर का दर्शन, और बाइबल ऐसा कहती है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, बाइबल ऐसा कहती है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर मतलब नम्र दीन होकर प्रार्थना करें, वे प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरे कामों से, अपने बुरे मार्ग से, अपने पापों को छोड़कर उस मार्ग पे चले,
तो मैं स्वर्ग से सुनकर पाप क्षमा करूंगा। मैं पाप क्षमा करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, हाँ पढ़ो। हाँ। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, बाइबल ऐसा क्या कहती है। तीसरी बात हम सीख रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझसे गलती होगी, आप मुझे क्षमा करें। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप पृथ्वी पर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर स्वर्ग से आपको उत्तर देगा और आपको क्षमा कर देगा। हमारे पाप कितने ही क्यों ना होने दो, पर बाइबल कहती है यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं स्वर्ग से उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। आप अपने पापों के प्रति रोए, आप पापों के प्रति रोए। ध्यान से सुनो, एक बच्चा, जब हमारा बच्चा रोकर हमारे पास में आता है और वो कहता मम्मा डैडा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर, तो हमारा जो हृदय है ना टूट जाता है, हम रोने लगते हैं। हम उस बच्चे को क्षमा कर दे, हम अपने बच्चों को क्षमा करते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, यदि आपका बच्चा गलती करता है, जब आपका बच्चा आपके पास रो कर आता है, तो मेरा ऐसा मानना है आप उन्हें माफ करते हो, क्षमा कर देते हो। मेरा बच्चा भी है, मेरा बच्चा 4.5 साल का है, वो बोलता है डैडा सॉरी, तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। ध्यान से सुनो, तीसरी बात, परमेश्वर से क्षमा के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर क्षमा कर देगा। यदि आपका रिलेशन किसी के साथ ठीक नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा हृदय को ऐसा बना ताकि आप मुझे क्षमा कर सकते हैं तो मैं भी दूसरे को क्षमा कर दूंगा। ध्यान से वचन किताब में ऐसा लिखा है, यदि किसका चाल चलन यहोवा को भा गया तो वह शत्रुओं से मेल मिलाप करा देता है, वो लोगों से मेल मिलाप करा देता है। मुझे याद आती है घटना, पापनी स्त्री, एक व्यभिचारिणी स्त्री यीशु के पास में आई और मालूम है वो रोई है, साफ साफ लिखा वो रोई, आंसू उसने बहाए। यदि आपसे मुझसे गलती होगी, मैं समझ सकता हूँ, मुझे कई बार मैंने इंसानों को देखा है, कोई इंसान जब अपने पापों के लिए रोता है, शायद कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, अरे इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, इतना बड़ा पापी निकला। लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं, पर मैं कहता हूँ इंसान से अच्छा खुदा के सामने आप रो, तो खुदा आपके पाप को, मेरे पाप को भी क्षमा करने वाला है। ऐसा लिखा है, मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। और बाइबल ऐसा कहती है, एक स्त्री अपने पापों के लिए रोई, वो रो के यीशु के पास में आई और यीशु ने उसको क्षमा कर दिया। पढ़ लीजिए लूका रचित सुसमाचार की किताब, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37-38, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37 और 38 पद को पढ़े। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। यीशु एक फरीसी के घर में गया और उसके साथ के घर पे वो भोजन कर रहे थे। हाँ, फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी के घर में भोजन करने बैठे ही थे, उस नगर की एक पापिन स्त्री, उस गांव की, उस शहर की एक पापिन स्त्री उसके घर पर आ गई। यह जानकर कि वो फरीसी के घर में, वो जान उसको पता लग गया कि यीशु फरीसी के घर पे आया हुआ है। हाँ, भोजन करने बैठा है। वो यीशु, बाइबल कहती है, भोजन करने बैठा ही था। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। मालूम है ये जो संगमरमर का पात्र जो इत्र बहुत महंगा है, उन दिनों में इसकी कीमत बहुत थी, बहुत इतना कीमती। और योदा इसको निगाह उसके, अरे गुरुजी को इतनी महंगी चीज डाल रहे, अरे इसको रख दो, दान दशमांश को काम आएगी, आड़े वक्त में काम होगी। पर इतना महंगा इत्र यीशु के ऊपर क्या कर दिया, उड़ेल दिया। उड़ेलने का मतलब गिरा दिया। हाँ, आगे पढ़े। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हाँ, और उसके पांव के पास, हाँ, पीछे खड़ी होकर रोती हुई। ऐसा लिखा है, वो पापनी स्त्री रोने लगी, हाय रे आज का इंसान बड़े बड़े पाप कर जाता है, रोता नहीं है। ऊंट निगल जाते हैं, जीरे का परहेज करते हैं। अब ऐसे लोगों को मैंने कई बार देखा, बड़े बड़े ऊंटों को निगल रहे हैं पर जीरे से परहेज करते हैं। ये स्त्री से हमें सीखना है। ऐसा लिखा है, ये स्त्री रोई, जो सच्चा पश्चाताप करते हैं, जो पापों के प्रति रोते हैं, प्रभु उन पर दया करता है। पढ़े आगे जल्द से जल्द। हाँ,
और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। अब इसका 47-48 पढ़ो। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ यीशु ने कहा इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हो। ध्यान से सुने, इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हो गए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। देखो प्रेम है ना, प्यार जो है ना, प्रेम वो बुराइयों को ढांप देता है। मेरे भाई मेरी बहन, ये स्त्री ने शुरुआत कहां से करी मालूम है? रो के। यदि हमें पापों की क्षमा नहीं मिली है तो रोए, प्रार्थना करे, प्रभु सुरक्षा से हमारे पापों को क्षमा करेगा। बाइबल ऐसा कहती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये स्त्री अपने पापों के लिए रोई। अरे यीशु ने कहा, अरे इसके बारे में मालूम है एक बात बहुत अच्छी क्या लगी? एक पाप था इसका, मालूम है क्या? वे विचार करना। अरे यीशु ने क्या कहा मालूम है? इसके पाप जो बहुत थे। पापनी स्त्री थी, वे विचारनी स्त्री थी। ये घटना बहुत बड़ी है, पर बाइबल ऐसा कहती है ये विचारनी स्त्री थी। पर यीशु ने वर्ड कौन सा यूज किया मालूम? इसके लिए, इसके पाप जो बहुत थे। आपके मेरे पाप कितने ही क्यों ना होने दो, प्रभु उनको क्षमा कर देगा। जब वो क्षमा कर सकता है तो हमें भी क्षमा करनी है, हमें भी क्षमा करना है। मुझे याद आती है घटना, दाऊद से जब गुनाह अपराध हो गया, जब नातान नबी ने उसको इस पाप को दिखाया, बताया, तो ऐसा लिखा है दाऊद रात भर रोता था, टूटा तोड़ देता था अपने मन को, और दाऊद अपने बिस्तरों को भी आंसुओं से भिगोता था। हमारी आंख से तो एक आंसू भी नहीं आता साहब। प्रार्थना करें, यदि आपका मन कठोर हो गया है तो प्रभु से प्रार्थना करें। ऐसा लिखा है ये स्त्री रोई, अपने बालों से यीशु के पैर को बार बार पोंछती है, साफ करती है, चूमती है, प्यार करती है, और प्रेम सब बुराइयों को ढांप देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, हमने 3 बातों को सीखा। 3 बात हमने परमेश्वर के बारे में देखी, परमेश्वर का स्वाभाविक गुण देखा, परमेश्वर का हमने स्वभाव देखा। पहली बात, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। दूसरी बात, पाप क्षमा का परमेश्वर क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर का है। तीसरी बात, परमेश्वर से पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें। जब हम परमेश्वर से हैं तो परमेश्वर करता है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो जान ले पाप क्षमा का अधिकार केवल प्रभु के पास में। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके महान अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हमने पिछले दिनों में पश्चाताप के क्षमा के बारे में सीखा, हमने क्षमा के बारे में हमने तेरे वचनों से इन दिनों में हम सीख रहे हैं प्रभु। हमने पिछले दिनों में देखा मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। आज पिता हमने तेरे स्वभाव के बारे में देखा, तू क्षमा करने वाला है, और पिता तू क्षमा करने वाला है, और क्षमा करने का अधिकार केवल तेरे पास में है। जो तुझसे प्रार्थना करते तूने क्षमा करता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर हम अपने आप को दीन होकर, अपने आप को तोड़कर, अपने आप को दीन बनाकर हम तेरे पास में आते हैं। तू हमारे पापों को सुरक्षित क्षमा करने वाला प्रभु दया करे, सहायता करे, मदद करे। जैसा आपका स्वाभाविक गुण है परमेश्वर, वैसा स्वभाव हमारा भी बना दे परमेश्वर। आप दया करें, अनुग्रह करें, ताकि हमारा जीवन इन दिनों में मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। हम एक दूसरे को क्षमा करने वाला हमारा स्वभाव बन जाए, हम उस चीज में बढ़ते चले जाए। प्रभु ऐसी दया करते हैं। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को एक बार फिर प्रेज लॉर्ड। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग वचनों को सुने और जीवते सच्चे परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के पीछे चले। प्रेज लॉर्ड।